हाँ बोलिए कोई एक। यस ऋषिकेश बोल रहे, बोलो। Yes. Yes. Good morning to all. Good morning to all. Audible? I'm audible. Yes, sir. Just type your roll number followed by your name. That will be consider your attendance. If you already type, no need to type again. Yes. Tell me the priority of this group. ये जो मिथिल ग्रुप का अटैच है तो कोई बोलेगा? सर क्लोरीन को मिथाइल फर्स्ट। सर क्लोरीन ये कार्बन को बोलो सब में पहले मैं जो बोल रहा हूँ। हाँ ये कार्बन को बोलो। सर मिथाइल CH3 मिथाइल ग्रुप सर। मिथिल ग्रुप नहीं, ये कार्बन बोलो। ये इसको नहीं कंसीडर करना है हमको। ऑलवेज कंसीडर द की एटम। सर पी का आता सर कार्बन का। और इसको कौन सी प्रायोरिटी फिर रहेंगे? डेफिनेटली सेकंड प्रायोरिटी, है ना? अब ये कार्बन एटम को कंसीडर करो। व्हिच वन हैविंग द फर्स्ट प्रायोरिटी? क्लोरीन सर प्रायोरिटी। क्लोरीन सर। फ्लोरीन का कितना है मॉलिक्यूलर या एटॉमिक नंबर? 17। और फ्लोरीन का 9 9। तो दैट्स व्हाई दिस हैविंग द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दिस हैविंग द जूसमैन को second priority. So if the higher priority group on the same site, तो ये कौन सा फिर हो गया? ये कौन सा ये हो गया? Z है ना दूसरा में। If you consider ये बोलो कोई एक क्या प्रायोरिटी इसका? सेकंड वाला वो ई का। अब ये कार्बन एटम का बोलो। इसका प्रायोरिटी को ऑक्सीजन हैविंग द हायर प्रायोरिटी है ना। इसको फिर सेकंड डेफिनेटली दिस याद है। यहाँ पर ब्रोमीन दिस हैविंग द सेकंड प्रायोरिटी। तो कौन सा कंपाउंड हो गया फिर ये?
सर ई हाँ ई एंटीजन इंटीजन Intention. इंटेगिन सर. Yes, यस इंटेग करेक्ट. The higher priority group are on the same side of the double bond. The configuration is known as the Z. The second rule. The second rule is जैसा भी second rule देखेंगे. सर हाँ बोलो. वॉइस क्लियर नहीं है. सर आपकी आवाज बहुत सर आ रही है कम. कम आ रही है क्या? हाँ इसका बोलो कोई एक. Whether it is Z or E. सर वॉइस बहुत कम आ रहा है. ये कौन सा है बोलो ये. सर वो इंटीगिन आएगा सर. इंटीगिन ई है सर. हाँ इंटीगिन ई सर. हाँ ये पहले मुझे प्रायोरिटी बताओ. फ्रॉम दिस ग्रुप विच वन हैविंग द हायर प्रायोरिटी. क्लोरीन 9 फर्स्ट प्रायोरिटी दिस हैविंग द डेफिनेटली. फिर दूसरे इसमें ना सोचने का कुछ नहीं, डायरेक्टली दे देने का उसको, क्योंकि दो ही तो ग्रुप है. एक हायर रहेगा तो सेकंड डेफिनेटली द लोअर. हियर Chlorine. क्लोरीन का है सर 17. क्लोरीन और हियर द दिस इज द सेकंड प्रायोरिटी. तो कौन सा होगा ये? हायर प्रायोरिटी E आएगा. the higher priority group on the opposite side. That's why this is the E. याद रखो. देखो क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. चलो हो गया ये बात. अभी ये इसका बोलो मुझे. The priority of a compound, we can assign the priority on the which basis? एटॉमिक नंबर. पर सर Atomic एटॉमिक number. अब ये कंपाउंड का बोलो बोला मुझे क्या है. तो इज दिस सर कंपाउंड शो इसका द. जेड आएगा सर. जेड सबसे पहले ये बोलो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है या नहीं करता है. करता है सर. हाँ हाँ. अब इसको असाइन ये जा रही ये सॉरी. हाँ ये थोड़ा सा. अब ये कौन सा सी से ट्रांस हुए. ये जेड आएगा सर. तीस आएगा. तीस है सर. तीस है सर. सी से बराबर. सी से ये सी से. अब ये अभी बोलो. Trans. सर ये जेड आएगा सर. अब जेड Z. Z. ये जेड आएगा. कैसे क्या बोलो. जिसने जेड बोला तो कैसे क्या बोलो. सर वो अलग अलग ग्रुप डिफरेंट नहीं, ग्रुप सर ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी आपने बताया सर. हाँ चलेगा. चलो बराबर है आपका भी. हाँ अभी बोलो. ई सर हाँ? ई आएगा. कौन सा आएगा. सर ई कौन बोल रहा है. सर ई आएंगे. E sir. हाँ बोलो. सर ई आएगा. मेरा लेक्चर चालू है फिलहाल. मैं आपको थोड़ी देर से कॉल करूंगा. आधे घंटे से फोन करूंगा.
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। यस सर। अब बोलो ये कंपाउंड का, कंपाउंड के बारे में बोलो। सर E ई sir. इंटीग्रेटिंग कैसे कहेंगे? अभी जो ई बोल रहा है बोलो, अब इसको प्रायोरिटी करो, इसको कैसी प्रायोरिटी? E sir. कार्बन सर। Carbon and chlorine. यहाँ पर क्लोरीन और इसको सेकंड Second. प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी। तो कौन सा हो गया ये? ई हो गया, बराबर। हाँ, नाउ is this Sir, compound show the geometrical isomerism or not? No sir. यस सर। Not show the geometrical isomerism. No, sir. Now this compound show the geometrical isomerism or not? नो सर। Yes, किसका आंसर है नहीं? Just raise the hand. हाँ, is this compound show the geometrical isomerism or not? Sir show No, sir. करेगा. करेंगे, है ना? तो जैसा भी इसको, तो ये कौन सा है फिर? Z है या E है? अब है ना, अब इसके आगे सीस और ट्रांस को भूल जाओ। अब इसके सर, आगे सर जेड है सर। Z है, कैसा भी बोलो मुझे। ये दोनों में से प्रायोरिटी किसको है? सर D को. D को। और इसको सेकंड प्रायोरिटी। यहाँ पर C13 को फर्स्ट प्रायोरिटी. और इसको सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। दैट्स व्हाई दिस वन इज द Z। करेक्ट। बोलो तो आपको पता है ये, है ना? सेकंड रूल भी पता है बोलो तो सब लोगों को। तो व्हाट द सेकंड रूल सेज, when a same atom attached, when an isotope attached to the double bonded carbon atom, the priority is based on a atomic mass number. If the same atom or isotope attached to the double bonded carbon atom, then priority is based on a atomic mass number. जैसा एग्जांपल ले लो, यहाँ पर देखो, एक तो है ना, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता, हम सभी एग्री है। नाउ असाइन द प्रायोरिटी। तो कभी हम इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, इसका भी एक ही है और इसका भी 1 है, तो दैट्स व्हाई वी आर इन कंफ्यूजन टू असाइन द प्रायोरिटी। तो इफ द आइसोटोप्स आर अटैच्ड, देन द प्रायोरिटी इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास नंबर। आइसोटोप में ही, हाँ, आइसोटोप अटैच रहा तो ही उसका एटॉमिक मास नंबर में प्रायोरिटी देना है। तो यहाँ पर देखो, दिस हैविंग द हायर प्रायोरिटी एटॉमिक मास नंबर, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द हायर प्रायोरिटी। उसके लिए उसको क्या है? हायर प्रायोरिटी है। and that having the lower atomic number, atomic mass number, that's why second priority। यहाँ पे भी C13, C14, C12, तो ये भी क्या है? ये कार्बन के आइसोटोप्स पे, that's why that having the same atomic number, that's why we have to follow the atomic mass number in case of the isotope। So this having the first priority and this having the second priority, so the higher priority group on the same side, that's why this one is the Z form, that is the Zustamen। आ गया समझ में सभी के? यस सर. आपकी दोनों है शायद, तो आपकी आवाज क्लियर आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? सिर्फ क्लियर नहीं आ रही है सर आपकी आवाज। अभी आ रही होंगी क्लियर आवाज? आ रही है अभी? यस सर। तो इफ द आइसोटोप्स, if isotope of the element
attached to the double bonded carbon atom, then priority is of isotope with a higher atomic mass number has the higher priority. तो देखो यहाँ पे दिया है C13 having the higher priority, that's having the higher priority than compared to that of the C12. और कभी हमें ना हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं amongst the hydrogen isotopes, tritium having the higher priority than deuterium than hydrogen. सेकंड रूल समझ में आ गया सभी के? यस, सेकंड रूल समझ में आ गया सभी के? यस सर। Now the third rule. Third rule says that if both the atoms or group attached to the double bonded carbon atom is same, in that case the priority is determined by considering the next atom. By determining the or considering the next atom or group until we reach a priority of a differences. क्या है? The third rule says that if the atom or groups attached to the double bonded carbon atom is same, so in that case the priority is determined by considering the next atom or group until we find the differences, है ना? तो देखो यहाँ पर उसके लिए क्या करना पड़ता है? कॉलम करना पड़ता है। जैसा देखो डबल से हम है ना व्हाइट बोर्ड ले लेंगे इसको। This compound is geometrical isomers or not? Yes, sir. Yes, sir. है geometrical isomer ये compound? Yes, sir. यस सर है। और कोई बोलेगा? और किसी का आंसर है? क्या व्यू है दूसरे लोगों का? नो सर, अब नो सर नहीं है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है ये कंपाउंड, नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं। हाँ नहीं है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है क्या? नहीं है। नो। यहाँ पे देखो ये ग्रुप भी इथिल ग्रुप है और ये भी इथिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, सेम कार्बन एट सेम एटम अटैच्ड टू द double bonded carbon atom. That's why this is not a geometrical isomerism. Geometrical isomers है क्या? नो सर नहीं।
सर आवाज नहीं आ रही। Is this compound show the geometrical isomer or not? Yes sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So assign the priority for this carbon atom. C13. 13 having the, ये देखो जब कार्बन एटम पे है ना उसका मेंशन नहीं करते हैं तो मींस वो क्या रहता है C12 नेचुरल रहता है वो आइसोटोप्स। हाँ तो यहाँ पे मेंशन किया है बोलो तो इट हैविंग द हायर प्रायोरिटी, इट हैविंग द हायर प्रायोरिटी, दैट्स व्हाई दिस हैविंग द फर्स्ट प्रायोरिटी। हाँ डेफिनेटली दिस वन इज द सेकंड प्रायोरिटी। अभी देखो यहाँ पर देखो क्या है, बोथ द एटम्स आर सेम, बोथ द एटम्स आर सेम, दोनों का भी एटॉमिक नंबर क्या है 6 है, इसका भी 6 है और इसका भी 6 है और आइसोटोप भी नहीं है ना, बट दे आर द डिफरेंट ग्रुप्स, बट दे आर द, एक तो मिथिल है और सेकंड वन क्या है इथिल ग्रुप है, सेकंड फर्स्ट वन क्या है मिथिल ग्रुप है, सेकंड वन इज द इथिल ग्रुप है, तो ये दोनों भी अलग अलग ग्रुप है, बट द एटम, द की एटम अटैच्ड टू द कार्बन एटम इज सेम। तो व्हाट द रूल सेज, if the key atom that directly attached to the double bonded carbon atom is same, then priority is given to the next atom, then priority is given to the next atom until we find the differences, until we find the differences, then and then we choose the different atom। ये दोनों भी ग्रुप है अलग अलग है करके तो है ना वो क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो इसको क्या करते हैं इसके कॉलम प्रिपेयर करते हैं। तो ये कार्बन का की एटम दैट डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम ये फर्स्ट कॉलम में चल जाएगा, ये इसके क्या हो जाएगा ये फर्स्ट कॉलम में, ये यहाँ पर निकालेंगे हम, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा ये फर्स्ट, हाँ ये यहाँ पर देखो ये फर्स्ट कार्बन एटम के कॉलम में चल जाएगा, और ये कार्बन एटम भी जो यहाँ पर दिख रहा है ये भी कौन सी में फर्स्ट में, ये क्या है दोनों भी क्या है सेम है, बट हियर दिस कार्बन एटम अटैच्ड टू द 3 हाइड्रोजन एटम, ये पहले स्फीयर में आ गया, अभी सेकंड स्फीयर में देखो, सेकंड कॉलम में देखो ये तीनों भी क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पर भी क्या है हाइड्रोजन एटम है ना। सेकंड कॉलम में क्या है तीनों भी क्या है यहाँ पर सेकंड कॉलम में तीनों भी क्या है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर ये कार्बन एटम किसको किसको अटैच है बोलो मुझे, ये पहले कॉलम में तो कार्बन ही रहेगा, किसको दो क्या है वहां पे हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन, थर्ड वन क्या है कार्बन है। तो देखो अभी ये देखो ये पहला कॉलम तो दोनों में भी क्या है सेम है, पर दूसरे कॉलम में हमको क्या मिल जा रहा है डिफरेंस मिल जा रहा है, यहाँ पे तीनों भी हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है और एक कार्बन एटम है, तो फिर एटॉमिक नंबर सब में ज्यादा किसका रहेगा कलेक्टिवली या इंडिविजुअल, इसका इथाइल ग्रुप का रहेगा, दैट्स व्हाई दिस हैविंग द फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट्स व्हाई दिस हैविंग द फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा और ये कौन सा रहेगा सेकंड प्रायोरिटी, तो किसका नंबर क्या रहेगा फिर बोलो जेड आएगा सर, जेड अभी मैडम लेक्चर लेने वाले हैं क्या? हाँ यस सर, Yes, sir. चलेंगे नेक्स्ट, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। सभी ने टाइप किया ना उसका नाम सभी का? यस सर, ओके थैंक यू सर।